तन पे हरि का चोला, मन से रंगाले प्राणी। पंडित अवध किशोर पांडे मेरे पिता गुरु, उनका लिखा और कंपोज्ड ये भजन है राग तोड़ी में, ताल कहरवा। शब्दों के मीनिंग मैं कोशिश करता हूँ एक बार आप लोगों को समझाने की। वैसे तो जो लेखक है वो अपनी रचना को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाता है, मगर जो पाठक है, जो उस भजन को, उस रचना को पढ़ता है, समझता है, गाता है, उसकी भी अपनी एक सोच होती है उस भजन को लेकर, उस रचना को लेकर। तो मैं पाठक के नज़रिए से आपको समझाऊंगा जो कुछ मैं समझ पा रहा हूँ इस भजन से। किसी भी रचना के अर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। कोई एक अर्थ या फिर 5 मिनट में उसकी व्याख्या ख़त्म नहीं की जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। तो ये जो भजन है, तन पे हरे का चोला, मन से रंगाले प्राणी, इसको मैं अपनी उम्र और अपने अनुभव और अपनी शिक्षा अनुसार जितना समझता हूँ उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग भी अपना इसमें शब्दार्थ और भावार्थ दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक निर्गुणी भजन है जहाँ तक मैं समझता हूँ। निर्गुणी यानी कि इसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, मगर ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की बात है। इसको आप अगर सूफ़ी भी कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमारे संत कबीर, रहीम, ये महान लेखक लिखा करते थे, उसी अंदाज का, उसी सोच का, उसी नज़रिए का एक भजन है तन पे हरि का चोला, मन से रंगाले प्राणी। निर्गुणी का ये अर्थ भी हो गया कि जितनी माया, मोह, मिथ्या इस संसार में है, सांसारिक जो जुड़ाव हमारे हैं, जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं, जो हम देखते हैं हमें अच्छा दिखता है तो हमें चाहिए, हम खाते हैं तो हमें ज़बान को अच्छा स्वाद लगता है तो हमें चाहिए। तो ये जो इंद्रियों से बंधा हुआ है वो हमें चाहिए। उसको न पाते हुए या उसे छोड़ते हुए असल अर्थ की तरफ जाना, असल मतलब को समझना, इस दुनिया के, आपके जीवन के लक्ष्य को समझना, मानव जीवन आपको क्यों मिला और आप आए तो आपको क्यों आए और कहाँ जाना है, ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, इसे समझाते हुए निर्गुणी अक्सर कहे जाते हैं। जैसे आपने ब्रह्मानंद जी का अगर सुना हो कि 2 दिन का जग में मेला, ये चला चली का खेला। कि 2 दिन का जग में मेला क्यों बोला गया? 2 दिन कौन से हैं? एक आना एक जाना। बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब माया है। ये कहा जाता है कि आपका जन्म और आपकी मृत्यु ये तय है, बाकी जितना है वो मिथ्या है। तो वैसा ही कुछ इस भजन में कहने की कोशिश की गई है। अब मैं शुरू करता हूँ। तन यानी शरीर, तन पे हरे का चोला, चोला यानी कपड़ा, चोगा, चोला, एक कपड़ा, अंगरक्षक जो भी आपने पहना हुआ है उसको चोला कहते हैं। हरे, वैसे तो हरि मतलब श्री कृष्ण, विष्णु, इनको भी हरि कहा जाता है, लेकिन यहाँ आप हरे से समझ लीजिए ईश्वर, जो सुप्रीम डिवाइन पावर, उसको आप मान सकते हैं हरि, फिर वो कोई भी हो। मन यानी हमारा माइंड, हमारी आत्मा, उसे मन कह सकते हैं आप। मन से रंगाले, रंगा लेना यानी मन को वैसा ही बना लेना, यानी मैं तू और तू मैं हो जाना, जैसे हम ईश्वर से एकाकार कर लेना। मन पे रंगा देना यानी मन का रंग अब क्या है? ईश्वर। प्राणी हर एक जीव जंतु को कहा गया है। तो जो लेखक हैं वो एक सलाह दे रहे हैं, एक हिदायत सब लोगों को कि क्या करो, तन पे हरि का चोला रमा लो, यानी अपने शरीर को तो ढक लो हरि के कपड़ों से और मन को भी उसी से ढक लो, यानी पूरे ईश्वर को अपने अंदर समा लो, यानी तुम ईश्वर के एक हिस्से हो, इस चीज़ को अपना लो और वही बन जाओ। खुद को भूल जाओ, खुद ही को भुलाकर ईश्वर के नाम में इस तरह से रम जाना, ईश्वर और तुम एक हो जाओ। यही सूफ़ी विचारधाराएं हैं। हमारे यहाँ कई फ़िलोसफ़ीज़ चलती हैं, उनमें से एक फ़िलोसफ़ी ये भी है
अद्वैतवाद नहीं है ना। अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये दो होते हैं। द्वैतवाद यानी कि दो हैं, ईश्वर और मैं, और अद्वैतवाद यानी एक ही हो जाना। तो ये जो है अद्वैतवाद की फिलॉसफी को दर्शा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अद्वैत यानी दो नहीं हैं, एक ही हैं। तो तन पे ही हरि का चोला और मन से रंगाले प्राणी, यानी तू और ईश्वर एक ही हो जा। जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना। तू भूल न जाना इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हमें पता होता है, मगर हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि संसार में हम आए अकेले थे और जाना भी अकेले है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, हम जोड़ते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, साजो सामान जोड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि ये सब हम जोड़ते रहें, बनाते रहें, मकान बना लें, बहुत सारी गाड़ियाँ ख़रीद लें, बहुत सारा रुपया पैसा जमा कर लें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस जग से ये सारा का सारा हमारे साथ नहीं जाएगा। साथ अगर जाएंगे तो हमारे कर्म जाएंगे, साथ अगर जाएंगे तो हमारे विचार जाएंगे। साथ जाने का मतलब यहाँ हम कुछ करके जाएंगे, तो हमारे साथ जाना मतलब हमें लोग याद करेंगे। खूब सारा पैसा कमा लो, लोग याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। खूब सारा मकान बना लो, लोग याद नहीं करेंगे आपको। लेकिन आपने अगर कुछ भला किया, आपके अच्छे कर्म थे, तो लोग याद रखेंगे आपको, यानी आपके साथ गया वो। अगर आपके कर्म अच्छे थे, आपके विचार अच्छे थे, आपकी नेकी आपके साथ जाती है, तो वो चीज़ है कि जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना। तो क्या कर, तन पे हरि का चोला रमा ले, और मन को भी हरि के नाम में रमा ले। क्यों? क्योंकि जग से तू अकेला ही जाने वाला है, बाकी कुछ भी साथ लेके नहीं जाएगा, हरि के पास ही जाना है कि नहीं। आगे, जग की माया ऐसी ठगिनी। जग संसार, ये दुनिया, माया मिथ्या, यानी जो है असल में वो दिखता है, जो है नहीं। माया वो मोह है, माया उस छल कपट को कहते हैं, जो बड़ा आकर्षक है, जो दृश्य हम पास जाके उसके नज़दीक जाना चाहते हैं और वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, वो हमें बर्बाद कर देगा। जैसे कि कोई बड़ी ही, आप तपस्या कर रहे हो और कोई सुंदरी आपकी तपस्या भंग करने आए और आप उस माया के चक्कर में उसके करीब जाओ, तो पता चले कि वो तो कोई राक्षसनी है या कोई दैत्य है, जो बस एक मायावी रूप धारण करके आपको ठगने आया है। ठगना यानी लूट लेना, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ चुरा लेना, उसको कहते हैं ठगना। तो जग की माया ऐसी ही ठगनी है, आई गई न जानी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी आज तो खूब पैसा कमाया, पता चला खूब खर्च भी हो गया, फिर आप बैठ के हिसाब लगाते हो, यार ये कहाँ गया, मैंने इतनी मेहनत करी पैसा जोड़ने के लिए, और एक झटके में वो सारा चला जाता है। तो जग की माया ऐसी ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आई और कब चली गई। जग की माया ऐसी ठगनी, आई गई न जानी। पल में यहाँ, वहाँ है पल में, ज्यों नदिया का पानी। ज्यों यानी जैसे, पल यानी क्षण, मोमेंट। तो जैसे नदी बहती है, नदी का पानी, नदी का रुख जो है एक जैसा नहीं होता, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है। जहाँ रास्ता देखती है वहाँ अपना रुख मोड़ लेती है, अपना जो डायरेक्शन है वो बदल लेती है। उसी तरह से ये जग की माया है, आज तुम्हारी है तो कल किसी और की। आज तुम सरताज बने बैठे हो कहीं के, तो कल कोई और होगा। आज तुम सत्ता में हो, तुम पावर में हो, तुम्हारी चल रही, तो कल किसी और की चलेगी। तो इसको याद रखना कि जो कुछ है वो बदल जाता है, अच्छा हो वो भी बदलता है, बुरा है वो भी बदलता है। कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। नदी के पानी में और तालाब के पानी में यही फ़र्क है कि नदी का पानी बहता है, सदा बहता है, रास्ता बनाता रहता है। तालाब एक जगह है, तालाब का पानी जो एक जगह टिका रहता है। इसीलिए नदी का पानी जो है पीने योग्य है, उसे पिया जा सकता है, क्योंकि तभी वो शुद्ध बना हुआ है। तो पल में यहाँ है और वहाँ है पल में। जैसे कि नदी का पानी हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो पैसा, कब वो मकान, कब वो शोहरत आपने जमा करी, जिसके पीछे, उस माया के पीछे आप भागे। उसने आपको ऐसा ठगा, ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि आपने ज़रूरी काम सारे छोड़ के आप उसके पीछे भागे थे, और वो आया और चला भी गया, और अब आप पछता रहे हो। तो हाथ न लगेगी तेरे, ये जो माया है ना, ये तेरे हाथ नहीं लगेगी। भागता फिरेगा प्राणी, इसके पीछे भागता रहेगा कि आज मैंने इतने करोड़ कमा लिए, अब मैं उतने करोड़ कमा लूँ। आज मैंने ये ख़रीद लिया, कल मैं वो ख़रीद लूँ। आज मैं इन कपड़ों से अपने आप को अच्छा दिखाऊं, कल मैं उन कपड़ों से अपने आप को अच्छा दिखाऊं। ये दुनिया 2 दिन का मेला, सबसे बड़ा झमेला।
यही जो ब्रह्मानंद की पंक्ति आपको मैंने कवि ब्रह्मानंद की पंक्ति अभी आपको बताई थी, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सब चला चली का खेला, वही वाली बात है। 2 दिन का मेला है। मेला यानी मेला तो फेयर लगता है ना, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। गुड्डे गुड़ियों के खेल होते हैं, सर्कस होता है, रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाने को मिलता है, चटपटा मीठा चरखा सब खाने को मिलता है वहाँ, बहुत कुछ। और गुड्डे गुड़ियों को ख़रीदारी होती है बहुत अच्छी, साजो श्रृंगार के सामान मिलते हैं। ये मेला है। एंटरटेनमेंट बहुत कुछ होता है वहाँ। ये दुनिया वैसा ही एक मेला है, और ये 2 ही दिन का है। और यही सबसे बड़ा झमेला यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है ये। मुट्ठी भर भर खर्चा तूने, ये तो आप सरल ही लाइन है कि जहाँ जितना कमा सके वो कमाने के बजाय आपने बस खर्चते रहे, कमाया और खर्चा, कमाया और खर्चा, कुछ भी पास में नहीं रहा। पास रहा न धेला, धेला यानी 1 कौड़ी, 1 रुपया भी पास नहीं बचा। मुट्ठी भर भर के खर्च किया, आज ये लिया कल वो लिया। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे प्राणी जग से अकेला ही चला। इस संसार में जब बालक जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। जब वो शरीर माँ के गर्भ से, कोख से बाहर निकलता है बच्चे का, तो उसका शरीर सिकुड़ा हुआ होता है और उसके हाथ जो है बंद होते हैं, मुट्ठी बंधी होती है एक तरह से, उंगलियां खुली नहीं होती हैं। जो मुट्ठी भर भर खर्चा था ना, वो मुट्ठी बंद होती है जब जन्म होता है। लेकिन जब वो आदमी जाता है तो शरीर पे से कंट्रोल छूट जाता है, यानी फिर शरीर, हाथ पांव लटक जाते हैं, गर्दन लटक जाती है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। तो हाथ पसरा हुआ, पसारा यानी पसारना यानी फैलाना, तो हाथ पसारे प्राणी इस जग से चलता है, यानी हाथ लटक जाते हैं, हाथ खुले हुए हैं। फिर वही जो मुट्ठी बंद करके आए थे वही हाथ खुले होते हैं, यानी शरीर पे से, क्योंकि इस तरह से कंट्रोल छूटता है, यानी कुछ भी नहीं बचता है, कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं होती है। फिर वही जो नियंत्रण आप उम्र भर बनाए रखते हो कि ये चीज़ मेरी है, ये मैंने किया, ये चीज़ ये मेरे मुताबिक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं जब आप हाथ पसार देते हो। और वो अंत में होता ही है जब आप जग से अकेले जाते हो। तो ये मेरी ओर से मैं इनके शब्दार्थ और भावार्थ समझाने की मैंने कोशिश करी। बाकी और इस पर सोचो, चर्चा करो तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन एक शॉर्ट में इस भजन का जो परिचय था वो ये था।